हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल फार्मेसी अभ्यास में। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में 7th सेमेस्टर में हमारा एक सब्जेक्ट है प्रैक्टिस स्कूल करके। उसमें क्या होता है, आपको जो होता है टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ ग्रुप्स बना देती हैं, ठीक है। उसमें आपको एक एक टॉपिक प्रोवाइड किया जाता है कि आप इस टॉपिक पे सर्वे करिए। इस टॉपिक पे कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है जिस पे आपको सर्वे करना होता है बेसिकली, ठीक है, और उससे रिलेटेड फाइल बनानी होती है, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे, उसकी प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनानी होती है, ठीक है। उसमें क्या क्या आपको कंटेंट लिखना होता है, ठीक है, उसके बारे में आज देखेंगे, ठीक है। तो देखो, तो हमारी फाइल जो बनती है प्रैक्टिस स्कूल की, वो ऐसी बनती है। देखो, इस टाइप में फाइल बनती है हमारी पूरी, ठीक है। ये होता है हमारा फाइल का फ्रंट पेज होता है, ये आगे भी होता है हमारा, अभी दिखाती हूँ, ठीक है। देखो, ये हमारा पूरा फाइल का पहला फ्रंट पेज होता है। ये टॉपिक किससे रिलेटेड है? सर्वे ऑन ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस पे हमने सर्वे किया था, ये टॉपिक उससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड फाइल है, ठीक है। ठीक है, देखो इस टाइप में होता है ये। अगर आपके कॉलेज का जो भी नाम है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। इस टाइप में पहला फ्रंट पेज हमारा तैयार होता है, ठीक है। देखो, सेकंड होता है हमारा डिक्लेरेशन। देखो, डिक्लेरेशन इस टाइप में हमें लिखना होता है अपना सर्वे टॉपिक से रिलेटेड जो भी होता है हमारा। बेसिकली इसमें ये लिखना होता है कि आप ये जो प्रोजेक्ट आपने बनाया वो आपने ही किया है, ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से, ठीक है, उसके बारे में होता है डिक्लेरेशन हमारा। अब देखो, फिर हमारा होता है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में जो होता है हमें ये लिखना होता है प्रोजेक्ट हमारा हमने किसके अंडर में किया है, ठीक है। उसके अंडर में आपको टीचर्स का नाम लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है, अपने स्कूल का नाम जो भी है आपको, ठीक है। फिर प्रिंसिपल के यहाँ पे साइन कराने होते हैं, जो भी डेट में आपने प्रोजेक्ट किया है वो लिखना होता है, ठीक है, इस टाइप का। देखो, अब है हमारा एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में देखो, आपको इसमें ये लिखना होगा जैसे कि आपका प्रोजेक्ट जो भी था, जिस टीचर ने आपको हेल्प की है, किस किस टीचर ने आपको हेल्प की है इस प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो उनको एक तरीके से थैंक यू हमें जो था बोलना होता है, तो एक्नॉलेजमेंट के अंदर वो आ जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, टेबल ऑफ कंटेंट लिखना होगा हमें एक्नॉलेजमेंट के बाद, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपने जो होता है प्रोजेक्ट के अंदर जो होता है जो भी टॉपिक है किस पेज नंबर पे हैं, तो वो इसमें लिखना है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट एक तरीके से इंडेक्स ही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में हमें क्या लिखना होगा, आपका प्रोजेक्ट जिससे भी रिलेटेड है, एक तरीके से आपका प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड होने वाला है, ठीक है, एक तरीके से समरी लिखनी है उसकी, ठीक है। ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट। अब देखो, अब क्या है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हम कैसे दिखाएंगे, इसमें हमें चैप्टर 1 लिखना है, तो चैप्टर 1 पे इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा, ठीक है, इस वे में, जिसमें आपको पूरे इंट्रोडक्शन बताना है जो होता है ट्यूबरक्लोसिस किस टाइप में, देखो इस टाइप में होगा, ठीक है। हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, क्या कॉमन है, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखो इस टाइप में, ठीक है, पूरी तरीके से आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है अपने, ठीक है। ठीक है, ये देख लो, पूरी तरीके से ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में जो है आप इसमें जो है टेबल का यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड आता है हमारा इंट्रोडक्शन के बाद हमें लिटरेचर रिव्यू लिखना होता है, ठीक है, सेकंड होता है ये, ठीक है। इसमें देखो आपको क्या बताना होता है, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स आपने यूज़ किए हैं तो उसके बारे में आपको बताना होगा, इसमें लिखना होगा, ठीक है, जो भी ऑथर का नेम, जर्नल, समरी, ठीक है, उसके बारे में बताना होगा, ठीक है, इसमें। अब देखो, इसके बाद आता है हमारा मैथडोलॉजी। मैथडोलॉजी क्या होता है, इसमें ये लिखना होगा आपने किस तरीके से सर्वे किया है, ठीक है, अपना जो भी सर्वे का आपका टाइप होगा उसके बारे में आपको बताना होगा, और सैम्पलिंग किस तरीके से सैम्पलिंग मेथड से आपने यूज़ किए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने डेटा कलेक्ट करने के लिए आपको कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से क्वेश्चंस आपने पूछे थे, ठीक है, ऑनलाइन मोड्स में आपने डेटा कलेक्ट किया था या ऑफलाइन मोड्स में डेटा कलेक्ट किया था, ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक से डेटा कलेक्ट किया उसके बारे में आपको बताना होगा, ठीक है, इन सब में पूरी तरीके से, ठीक है। पूरा ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर, फिर है हमारा 4th। इसमें क्या होता है, रिजल्ट आपका जो होता है, आपने सर्वे कर लिया, फिर उसके बाद रिजल्ट क्या आया, तो ठीक है,
उस वे में आपको ये टेबल्स की फॉर्म में जो होता है इसमें बताना होता है, ठीक है। इस आप ऐसी टेबल्स बना सकते हो जिससे क्या होगा, आपका अट्रैक्टिव भी लगेगा आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। ये टेबल्स, इस वे में आप टेबल्स बना सकते हो, ठीक है। देखो इस वे में, जिससे क्या होगा, अट्रैक्टिव लगेगा। और इस वे में जो होगा, आप डायग्राम्स जो होते हैं पेश कर सकते हो, जिससे आपका प्रोजेक्ट और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो इस वे में, देखो आगे भी दे रखे हैं इस टाइप्स में, ठीक है। ये आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे ट्रांसमिट हुआ, ठीक है, कैसे डायग्नोस किया उसका बना दो, ठीक है। ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर देखो, फिर इसके बाद हमारा कौन सा आता है, डिस्कशन में बेसिकली एक तरीके से जैसे हम जनरल डिस्कशन करते हैं उसके बारे में ही बताना है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा ही ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर देखो इसके बाद हमें क्या लिखना होता है, इसके बाद आता है हमारा कंक्लूजन। हमारा इसका कंक्लूजन क्या निकला उसके बारे में बताना है इसमें, ठीक है। फिर आएगा रेफरेंस में जो होता है हमने कहाँ से क्या क्या टॉपिक क्या क्या लिया है, तो उसके बारे में आपको रेफरेंस लिखना होगा, ठीक है। जो कि आपके मैक्सिमम 10 और 12 होते हैं, ठीक है। जितने भी लिखना चाहें, आपके टीचर के ऊपर डिपेंड है कितने चाहिए, ठीक है। जो भी है होते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रैक्टिस स्कूल से रिलेटेड, आपको ये सब लिखना होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड जो होती है पूरी PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगी, ठीक है। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और किसी टॉपिक से रिलेटेड भी PDF चाहिए ना, कोई भी टॉपिक हो आपका, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं वो भी आपको अवेलेबल करा दूंगी, ठीक है।